खान सर एग्रीकल्चर क्लासेस में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर। सब्जेक्ट है आपका फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स। फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स का प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर है जो कि आने वाले एग्ज़ाम में आपको इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये पेपर है आपका 2022-23 का। तो चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ। आप चैनल पर अगर नए हों तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो स्टूडेंट, हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका पहला है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक आरएनए है। तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक आरएनए कौन सा है? ऑप्शन ए है आपका mRNA, स्मॉल mRNA। ऑप्शन बी है आपका स्मॉल tRNA। ऑप्शन सी है आपका स्मॉल rRNA और ऑप्शन डी है आपका उपयुक्त में से सभी। तो आंसर इसका क्या होगा? तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक आरएनए हैं वो ये सारे आरएनए आवश्यक होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनुवाद की प्रक्रिया कितने चरणों में होती है? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 2। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो अनुवाद की प्रक्रिया है वो आपकी 3 चरणों में क्या होती है? कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डीएनए अनुवांशिक पदार्थ को किसने सिद्ध किया? तो ये डीएनए जो अनुवांशिक पदार्थ है जिसे हम जेनेटिक्स मटेरियल्स बोलेंगे, तो उसको किसने सिद्ध किया? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन आपका सी, ठीक है, जो कि हैरिस एंड चेंज, जो कि आपके इन्होंने डीएनए अनुवांशिक पदार्थ को सिद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गैर अनुवांशिक, ऑप्शन नंबर 4 है, गैर अनुवांशिक आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? तो आपके नॉन जेनेटिक्स आरएनए की बात कर रहे हैं, वो कितनी प्रकार के होते हैं? तो इसमें जो आपके नॉन जेनेटिक्स आरएनए हैं वो आपके होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5वां क्वेश्चन है, मटर की दैहिक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? मटर की दैहिक जो कोशिका है आपके सेल, उसमें क्रोमोसोम की संख्या की बात कर रहा, तो ये आपके 14 होते हैं। ठीक, कितने होते हैं? 14 गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया क्या है आपका? ऑप्शन ए है लिंग सहलंग लक्षण है, ऑप्शन बी है लिंग सहमित लक्षण, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ए होगा, लिंग सहलग्न लक्षण, जिसे हम हीमोफीलिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक मेंडेलियन विकार की पहचान करें। मेंडेलियन विकार की बात कर रहा कि इसकी निम्न में से एक पहचान की जाए, तो ऑप्शन ए है आपका डाउन सिंड्रोम, सुपर फीमेल, टर्नर सिंड्रोम और ऑप्शन डी है फेनिल कीटोनूरिया। तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब दैहिक कोशिका में उत्परिवर्तन होता है तो उसे संदर्भित किया जाता है। तो दैहिक जो कोशिकाएं हैं उनमें कोशिकाओं में उत्परिवर्तन, जिसे हम म्यूटेशन कहते हैं, जब होता है तो उसको क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दैहिक कोशिका की बात करा तो उसे हम दैहिक उत्परिवर्तन ही कहेंगे, जिसे म्यूटेशन, सोमैटिक म्यूटेशन बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक स्थान पर 2 से अधिक विकल्पी की प्रचुरता को कहा जाता है। विकल्पी प्रचुरता को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा मल्टी एलील, जिसे हम बहुविकल्पी बोलेंगे। ठीक है, तो एक स्थान पर 2 से अधिक विकल्पी होते हैं उन्हें हम बहुविकल्पी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने वाहकों में प्रशेषक जीन की अभिव्यक्ति की डिग्री है, कितनी सेंटीग्रेड पर डिग्री है? तो ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट आंसर आप बताएं।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर होगा अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति अपने वाहकों को परिवेश जीन में अभिव्यक्ति डिग्री कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतरावस्था के कितने चरण होते हैं? इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपका आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो अंतरावस्था के कितने चरण होते हैं ये बात कर रहे हैं। तो अंतरावस्था के जो चरण हैं आपका, जिसे हम इंटरफेस कहते हैं इंग्लिश में, तो इंटरफेस में आपके 3 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 3 चरण होते हैं। इसका राइट आंसर है। स्टूडेंट, आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और आपके आने वाले एग्ज़ाम में इन्हीं में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि आपके सारे जो एग्ज़ाम हैं उनकी सारी वीडियो और प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर की हम सॉल्व करके आपको देंगे, तो आप चैनल पर बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हेटेरोसिस शब्द की रचना किसने की? हेटेरोसिस शब्द की बात कर रहा है, इसकी रचना किसने की? ऑप्शन ए है आपका G.S. सेल ने, वाटसन ने। ऑप्शन सी है आपका हर्षचंद्र ने। ऑप्शन डी है आपका बेवेरियन सटन ने। तो हेटेरोसिस शब्द की रचना किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, G.H. सुल के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रॉसिंग ओवर किसके बीच होता है? क्रॉसिंग ओवर किसके बीच होता है? ऑप्शन आपका है पहला समजात गुणसूत्रों के दोहर क्रोमेटेड के द्वारा, बी और है समजात गुणसूत्रों के गैर संदोहन क्रोमेटेड के द्वारा, सी है गैरेट समरूप गुणसूत्रों के बहाने के द्वारा, डी है आपका डीएनए तथा आरएनए के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि जो आपकी क्रॉसिंग ओवर किसके बीच होता है? ठीक है, तो क्रॉसिंग जो ओवर है आपका वो होता है समजात जो गुणसूत्र होते हैं, समजात गुणसूत्रों के गैर सहेदुर क्रोमेटोड्स के द्वारा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 5 ब्रोमो रेलिस और 2 एमिनो प्यूरिन का उदाहरण दिया गया है। तो ये क्या होगा इसका आंसर? ये क्षारक अनुरूप हैं, बी परावैगनी किरणें हैं, सी एल्कलन कारक हैं, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये क्या हैं आपके क्षारक अनुरूप, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, F2 में मेंडलियन पृथक्करण का द्विसंकरण लक्षण प्रारूप अनुपात। ठीक है, तो द्विलक्षण प्रारूप अनुपात क्या होगा इसका? तो इसका राइट आंसर होगा ये आपका 9:3:3:1 जैसे हम बोलेंगे, इसका राइट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैटसन एवं टेनेट ने लिंकेज की सूचना दी। वैटसन एवं टेनेट ने लिंकेज की सूचना किसमें दी? ऑप्शन ए है मटर, ऑप्शन बी हरी मटर, ऑप्शन सी है ड्रोसोफिला और ऑप्शन डी है मीठी मटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जो वैटसन और टेनेट्स हैं उन्होंने दी थी आपकी मीठी जो मटर है उसमें, मीठी मटर में लिंकेज की सूचना दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निरंतर विभिन्नता दिखाने वाले लक्षण कहलाते हैं। निरंतर जो विभिन्नता दिखाने वाले लक्षण होते हैं वो लक्षण आपके कैसे कहलाते हैं? वो लक्षण कहलाते हैं मात्रात्मक लक्षण कहलाते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है एडेनिन के साथ जोड़े जाते हैं। एडेनिन के साथ ऑप्शन ए है थायमिन, ऑप्शन बी है साइटोसिन, ऑप्शन सी है यूरेसिल, ऑप्शन डी है ग्वानिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एडेनिन के साथ थायमिन को क्या करता है? जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस में क्रॉसिंग ओवर की कमी देखी गई? मतलब क्रॉसिंग ओवर की जो कमी है किस में देखी गई? ऑप्शन ए है नर ड्रोसोफिला में, मादा ड्रोसोफिला में, ऑप्शन सी है मादा रेशम कीट में, ऑप्शन डी है ए और सी दोनों में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये नर
ड्रोसोफिला में देखा गया और मादा रेशम कीट के अंदर क्रॉसिंग ओवर की कमी को देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोशिका के आत्महत्या, कोशिका के आत्महत्या की थैली जाना जाता है, मतलब कोशिका को आत्महत्या की थैली किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है गल्गी काय, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी है राइबोसोम, डी है लैन काय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका होगा लैन काय, लाइसोसोम जिसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संकर F1 का संकरण प्रभावी जनक के साथ को जानते हैं। ऑप्शन ए है आपका शीर्ष संकरण, ऑप्शन बी है बैंक संकरण, ऑप्शन सी है परीक्षण संकरण, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका होगा 21 का बी, जिसे हम क्या बोलते हैं, वैक क्रॉस या बैंक संकरण कहा जाता है। F1 संकरण प्रभावी जनक के साथ जाने जाते हैं। नेक्स्ट है गुणसूत्र शब्द किसने रचा? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्रोमोसोम की बात कर रहा, किसके द्वारा दिया गया? ठीक है, तो ऑप्शन ए है रॉबर्टसन, बेथम और हुकर के द्वारा, वॉल्डेयर के द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो गुणसूत्र शब्द है आपका स्टूडेंट, वो आपके वैज्ञानिक कौन है? वॉल्डेयर हैं। वॉल्डेयर वैज्ञानिक ने गुणसूत्र शब्द को दिया था सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल का पहला नियम है। तो मेंडल के जो नियम हैं कि वो नियमों को आपको पढ़ना है अच्छे से, उनके बारे में डिटेल्स में। तो इसमें पूछा गया मेंडल का पहला नियम कौन सा है? स्वतंत्रता अवमूहन का नियम है, ऑप्शन बी है स्पर्धात्मक विलोपन का सिद्धांत, सी है विगलन का नियम, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मेंडल का जो पहला नियम है वो लॉ ऑफ सेग्रेगेशन जिसे हम बोलेंगे, ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने मटर में कितने लक्षणों का अध्ययन किया? ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, आप सभी जानते होंगे कि मेंडल ने जो मटर के जो लक्षण हैं कितने लक्षणों का अध्ययन किया था? ऑप्शन सी इसका राइट है, 7 लक्षणों का अध्ययन किया था। कितना? 7 लक्षणों का अध्ययन मेंडल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरक जीन क्रिया का अनुपात, पूरक जीन जो आपकी क्रिया है उसका अनुपात कितना होगा? ऑप्शन ए है आपका 9:3:4, ऑप्शन बी है 9:7, ऑप्शन सी है आपका 15:1, 13:3। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 9:7, पूरक जीन की क्रिया का अनुपात कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है आपका, उत्परिवर्तन की खोज सबसे पहले किसने की? म्यूटेशन। आपको देखो टॉपिक भी समझ में आ रहे होंगे कि जेनेटिक्स में किस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये आपका म्यूटेशन से पूछा गया है, उत्परिवर्तन से, कि उत्परिवर्तन की खोज किसने की है। तो उत्परिवर्तन की जो खोज है आपकी राइट ने या मॉर्गन ने, ब्रीज ने, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका ब्रीज वैज्ञानिक हैं जो उन्होंने उत्परिवर्तन की खोज की थी, म्यूटेशन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रजातियों की दैहिक गुणसूत्र संख्या है। प्रजातियों में जो दैहिक गुणसूत्र संख्या हैं वो कितने होते हैं? द्विगुणित संख्या होते हैं, अगुणित होते हैं, या फिर मूल संख्या होती है, उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, द्विगुणित संख्याएं जो होती हैं वो दैहिक गुणसूत्रों की संख्याएं कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वास्तविक द्विगुणित प्रजाति का युग्मक गुणसूत्र है। तो द्विगुणित प्रजाति का युग्मक जो गुणसूत्र है वो क्या है? द्विगुणित संख्या है, ऑप्शन बी है मूल संख्या, ऑप्शन सी है अगुणित संख्या, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? सी, जिसे हम अगुणित संख्या कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रक के जीन में उत्परिवर्तन को कहा जाता है। केंद्रक के जीन में उत्परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है केंद्रक की पूछा गया है ना, तो केंद्रक को पूछा तो केंद्रक उत्परिवर्तन ही कहेंगे इसको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CLB तकनीक बनाई गई किसके द्वारा, किस वैज्ञानिक के द्वारा CLB तकनीक बनाई गई है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका मुलर के द्वारा बनाई गई। मुलर वैज्ञानिक के द्वारा ही क्या है ये तकनीक बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोटीन संश्लेषण के स्थान हैं। तो प्रोटीन संश्लेषण का जो स्थान है वो कहाँ है?
कहाँ संश्लेषण होता है? राइबोसोम में होता है, रिक्तिकाओं में होता है, ऑप्शन सी है कोशिका झिल्ली में, या केंद्रिकाओं में होता है। तो इसका राइट आंसर जो प्रोटीन का संश्लेषण है वो राइबोसोम के अंदर होता है, तो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवांशिकी शब्द की रचना किसके द्वारा की गई है? तो आनुवांशिकी जिसे हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। तो जेनेटिक्स शब्द की रचना आपके जो वैज्ञानिक हैं वो आपके बैटसन वैज्ञानिक हैं, उन्होंने की थी। ठीक है, आनुवांशिकी जेनेटिक्स की रचना किसने की थी? शब्द की रचना आपके बैटसन वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डीएनए जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में साइटोप्लाज्म में पाया जाता है वो कौन सा डीएनए है? तो ये आपका राइट आंसर होगा कोशिका द्रव्य डीएनए, जिसे हम साइटोप्लाज्मिक डीएनए के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक गुणसूत्र जिसके एक सिरे पर सेंट्रोमियर स्थित होता है वह कहलाता है? तो एक गुणसूत्र है जिसके एक सिरे पर क्या होता है? सेंट्रोमियर होता है, तो उसे हम टेलोसेंट्रिक गुणसूत्र बोलेंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है एक अन्य नाम से लिंग गुणसूत्र को जाना जाता है, तो वो कौन सा अन्य नाम है जिसको लिंग गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है? उसे हम बोलेंगे एलोसोम्स। क्या बोलेंगे? एलोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने समसूत्री शब्द दिया था? देखो, अर्धसूत्री और समसूत्री के बारे में भी आपको डिटेल्स में पढ़ना है। इसमें समसूत्री शब्द के बारे में बात की गई है कि समसूत्री शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया। ठीक है, तो ये आपके फ्लेमिंग वैज्ञानिक हैं, उन्होंने समसूत्री शब्द को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेंडल के नियम का एक अपवाद है। तो मेंडल की जो नियम है उनका एक अपवाद कौन सा है? स्वतंत्र वर्गीकरण है, लिंकेज है, प्रभुत्व है, ये युग्मकों की शुद्धता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पी, लिंकेज जिसे हम बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चैनल पर बने रहें आप सभी और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। निम्नलिखित में से संलग्नता परिघटना की व्याख्या सबसे पहले किसने की? तो ऑप्शन ए है विलियम वैटसन ने, ऑप्शन बी है टी.एच. मॉर्गन ने, ऑप्शन सी है अल्फ्रेड स्टर्टबेंट ने, डी है जॉनसन ने। तो किसने की संलग्नता परिघटना की व्याख्या, जिसे हम लिंकेज फिनोमेनन बोलते हैं, उसकी सबसे पहले इसका राइट आंसर होगा विलियम वैटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणसूत्रों में से एक खंड का नष्ट होना जिससे कमी भी कहा जाता है। तो गुणसूत्रों में से एक जो खंड नष्ट हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? कमी भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जिसे हम क्या बोलते हैं? न्यूनता, टेलीसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नली स्वामिक में गुणसूत्र की संख्या होती है। नली स्वामिक में जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए इसका राइट है 2n-2। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रक की खोज सबसे पहले किसने की? ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं। केंद्रक की खोज जो है आपके रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एकल संकरण जीन प्रारूप अनुपात। रेशियो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो रेशियो वाले क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करना होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है 1:2:1 इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन मात्रात्मक लक्षणों का उदाहरण है? मात्रात्मक लक्षणों का जो उदाहरण है आपका पौधों की ऊंचाई। ठीक है, इसका राइट आंसर है पौधों की जो ऊंचाई है वो मात्रात्मक लक्षणों का उदाहरण है। नेक्स्ट है लक्षणों को सीमित संख्या के जीन द्वारा नियंत्रित किया जाता है, इसे कहा जाता है। तो वो कौन से लक्षण हैं जो सीमित संख्याओं में करते हैं? वो उसे हम बहुजीनी क्या बोलेंगे? बहुजीनी लक्षण कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विकिरण अनुवांशिक के जनक कौन है? ये रेडिएशन जेनेटिक्स की बात कर रहा। तो विकिरण अनुवांशिक के जनक, जेनेटिक्स के जनक अलग थे, हमने आपको बताया था। ठीक है, और ये पूछ रहा है आपको रेडिएशन जेनेटिक्स जिसे हम बोलते हैं विकिरण अनुवांशिक के जनक। तो विकिरण अनुवांशिक के जनक कौन है? तो ऑप्शन ए है आपका M.J. मुलर, ऑप्शन बी है मेंडल, ऑप्शन सी है वैटसन, ऑप्शन डी है आपका T.A. मॉर्गन।
तो इसका राइट आंसर 45 का क्या होगा? ये मुलर वैज्ञानिक ही हैं जिसे हम बोलते हैं विकिरण अनुवांशिकी के जनक। नेक्स्ट है समसूत्री विभाजन से मूल रूप से कितने चरण होते हैं? तो समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन के बारे में भी आपको डिटेल्स में पढ़ना है। इसमें उनके चरणों की बात कर रहे हैं, कितने चरण होते हैं समसूत्री विभाजन में। तो जो समसूत्री विभाजन है तो उसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4। नेक्स्ट है डीएनए टेम्पलेट पर आरएनए के निर्माण को जाना जाता है। डीएनए टेम्पलेट पर आरएनए निर्माण को जाना जाता है, क्या किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुलेखन, है ना, जिसे हम बोलेंगे ट्रांसप्लेटेशन। नेक्स्ट है आपका उत्परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? तो जो आपके उत्परिवर्तन हैं वो आपके 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एलोपॉलीपेप्टाइड्स का एक शास्त्रीय उदाहरण है। एलोपॉलीपेप्टाइड्स को हम किस नाम से जाना जाते हैं? ये राफानो व्रेसिका, ठीक है, इसके नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रतिलेखन के लिए आवश्यक एंजाइम है। तो प्रतिलेखन के लिए जो आवश्यक एंजाइम होता है वो आपका आरएनए पॉलीमरेज है। इसका राइट आंसर। आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें और चैनल पर बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। तो आपको ऐसी ही वीडियो आगे भी देखने को मिलती रहेंगी। थैंक यू, धन्यवाद। आपका ये पेपर है फर्स्ट, जो जेनेटिक्स का पेपर कोड है 1891, जिसे हम बोलेंगे 18091। थैंक यू।